गर्मियों की खुशगवार सुबह थी। हिरा बिस्तर से उठी तो 7 बज चुके थे। उसने अपना तकिया कलाम दोहराया, हाय अल्लाह, और जल्दी से उठ खड़ी हुई। इसकी अम्मी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। वो जल्दी से तैयार हुई और नाश्ता किए बगैर ही स्कूल को निकल गई। नाश्ते के लिए उसके पास टाइम कहाँ था, क्योंकि इसके स्कूल टाइम में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। स्कूल पहुंचकर उसने सूख का सांस लिया, क्योंकि शहरिश और सहर इसके इंतजार में ऑलरेडी खड़ी थीं, क्योंकि ये तीनों बहुत पकी सहेलियां थीं। वो तीनों जल्दी से असेंबली हॉल में पहुंच गईं। अभी 3 पीरियड भी नहीं गुजरे थे कि हिरा को नाश्ते की याद सताने लगी। हिरा की तबीयत भी कुछ ऐसी थी, नटखट शरारती सी, जो सबको बहुत भाती थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा और तफरी का टाइम हो गया। हिरा ने तो घड़ियां गिन गिन कर गुजार कर उस वक्त का इंतजार किया था। वो तीनों कैंटीन की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर सबसे पहले जी भर कर नाश्ता किया। इन्होंने अपनी पसंद की खाने की चीजें खरीदी और एक घने दरख्त की छांव देखकर इसके नीचे बैठ गईं। सहरिश ने दरख्त के तने से टेक लगा ली। हरा और सहर इसके दाईं बाईं बैठ गईं। गर्मियों की छुट्टियों के लिए क्यों ना आउटिंग का प्रोग्राम बनाए, सहर ने कहा तो हिरा और सहरिश की आंखों में चमक आ गई। तूने बड़े कमाल का आइडिया दिया है यार, वैसे मैं तुम्हें इतना अक्लमंद समझती नहीं थी। हिरा ने शौक अंदाज में कहा, वो तो ठीक है यार, घर से इजाजत कैसे मिलेगी, सहरिश ने मायूस लहजे में कहा। हम किस लिए हैं, तुम फिक्र मत करो यार, हम बात करेंगे तेरे घर वालों से, हिरा ने पुरुम्मीद लहजे में कहा। चलो भाई, पहले जगह और दूसरे प्लान बनाते ही फिर इजाजत के बारे में सोचेंगे, और अगर ना मिली तो बताए बगैर ही निकल जाएंगे, हिरा ने बेफिक्र होकर कहा। हाँ, तुम तो बस गलत तरीके ही सोचना, सहर ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा भाई, बस करो लड़ाई और काम की बात करो। फिर बोली, मेरा ख्याल है मरी बेस्ट है, और वैसे भी गर्मियां हैं और वहां के मनाजिर भी बहुत दिलफरीब हैं। अब कहानी ना शुरू कर देना फितरत की मद्दा में, हिरा ने कहा। वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है, सहरिश ने कहा। हाँ ना, मेरा दिमाग तो ऐसे ही चलता है। अब तो कायल हो गई हो ना मेरी जहानत की, सहर ने फखरी अंदाज में कहा। तो सहरिश और हिरा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। चलो तो फिर प्लान डन हो गया। डन, सबने एक जबान होकर कहा। हम जाएंगे कब और कितने दिन रहेंगे वहां, ये भी तो बताओ। कम अज कम एक वीक तो मस्ट है, सहर के सवाल के जवाब में हिरा बोली। तुम भी तो कुछ कहो, हिरा ने सहरिश की तरफ इशारा करके कहा। कुछ नहीं, बस यहाँ मेरा दिल घबरा रहा है, डर सा लग रहा है, सहरिश ने परेशान होते हुए कहा। कम ऑन यार, इसमें डरने की क्या बात है, हम बहुत एंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह, सहर ने कहा। और उसके साथ ही बेल बज गई और तीनों क्लास की तरफ चल पड़ी। अगली सुबह इन्होंने अपने वालिदैन से पहले इजाजत लेने की कोशिश की, जो तकरीबा नाकाम रही, जिसकी वजह से वो परेशान हुई। यार अब क्या होगा, हमारी तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, सहर ने परेशान होते हुए कहा। तुम तो ऐसे ही परेशान हो, अभी 2 दिन बाकी हैं, छुट्टियों में दोबारा कोशिश करेंगे, मेरा ख्याल है इस बार हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। तुमने वो शेर नहीं सुना, इरादे जिनके पुख्ता हूँ, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। सहर ने पुरुम्मीद होकर शौक अंदाज में कहा। तुम लोग ऐसे करना, शाम को मेरे घर आ जाना, वहां बैठकर कुछ प्लान बनाएंगे, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगी, ठीक है ना। इस पर सहरिश और हिरा ने सर हिला दिया। शाम हो गई थी। सहर सेहन में टहलते हुए इन दोनों का इंतजार कर रही थी। इतने में वो दोनों गेट के अंदर दाखिल हुए। सहर ने उनको खुशामदीद कहा और उनको लॉन में बिठाकर खुद अंदर आ गई। जब वापस आई, इसके हाथ में एक ट्रे था जिसमें 3 जूस के गिलास रखे हुए थे। उसने वो सहरिश और हिरा को पेश किए और एक खुद उठा लिया। यार, हम इतनी दूर से चलकर तुम्हारे पास आए हैं, तुम कोई बिस्किट भी साथ ले आती, हिरा ने जूस के गिलास की तरफ देखते हुए कहा। फिक्र ना करो, मेरी अम्मी चाय बना रही है, वो ले आएंगी तुम्हारे लिए बिस्किट, सहर ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा। बस करो, मेरा ख्याल है कि अब काम की बात हो जाए, सहरिश ने जरा तंग होते हुए कहा। और इन्होंने प्लान तरतीब देना शुरू कर दिया। मैं और हिरा तुम्हारे पास एक खुशखबरी लेकर आए हैं, सहरिश ने कहा। वो किया, वो ये कि मुझे और हिरा को इजाजत मिल गई है, सहरिश ने खुश होते हुए कहा। तुम्हारा मिशन कहाँ तक पहुंचा, हिरा ने जूस का गिलास टेबल पर रखते हुए पूछा। वो ना यार, वो ना, मुझे ना इजाजत मिल गई है, सहर ने रुक रुक कर अफसुर्दा लहजे में कहा। दोनों ने खुशी से नारा लगाया। चलो फिर प्लानिंग शुरू करते हैं हम सब, हिरा ने सवालिया अंदाज में कहा। क्यों नहीं, जरूर करो, सहर ने जवाब दिया। मगर इधर हम सब रहेंगे कहाँ, ओहो तुम भी बड़ी बेवकूफ हो, हम गेस्ट हाउस में रहेंगे, और कहाँ रहेंगे अब हम, फुटपाथ पर तो डेरे लगाने से रहे, सहर ने जवाब दिया। हाय अल्लाह, मैं बेवकूफ हूँ, हिरा ने मुंह बनाते हुए कहा। हाय अल्लाह, तो हमने कब कहा कि तुम बेवकूफ हो, सहरिश ने कहा। तो सबकी हंसी निकल गई। चलो अब हम चलते हैं, इसके साथ ही वो दोनों गेट की तरफ चल पड़ी। इन तीनों ने अपनी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली थी और वो तीनों हिरा के घर आ गई। वहां से उनके वालिदैन ने इन्हें रवाना किया। सफर 3 घंटे का था और तीनों को बातें करते हुए और खाते हुए वक्त का पता भी ना चला, और वो मरी पहुंच गईं। इन्होंने वहां 2 हफ्ते रहना था, इसलिए 2 कमरे बुक किए और 10,000 अदा किए। कमरे की चाबियां लें और कमरे की तरफ चल दें। कमरे काफी वसी और साफ सुथरे थे और जरूरत की हर शे मौजूद थी। तीनों ने
मुंह हाथ धोया और फ्रेश होकर खाना खाया, अपना सामान सीट किया। मेरा ख्याल है हम तीनों एक ही कमरे में सो जाएं, सेहरिश ने कहा। शाम के 4 बज रहे थे, मैंने 2 कमरे इसलिए बुक करवाए हैं कि मैं दूसरे में सो जाऊंगी और तुम दोनों इस रूम में सो जाना। वैसे बेड काफी बड़े हैं, वैसे हम तीनों यहाँ सो तो सकते हैं, हिरा ने कहा। उसके बाद तीनों लॉन में ही बैठ गई और फिर अपने अपने कमरों में आराम के लिए चली गई। रात तो सुकून से गुजरी। सुबह अभी सेहरिश और हिरा की आंख भी नहीं खुली थी कि सेहर तैयार होकर उनके कमरे में आ गई। चलो अब तुम दोनों हाथ मुंह धो कर तैयार हो जाओ, नाश्ता करने चलें। उसके साथ ही वो तीनों चल दे। नाश्ते की टेबल पर इन्होंने तकरीबन गपशप करते हुए घंटा भर में नाश्ता किया, फिर बल अदा करके बाहर निकल गई। वो लॉन में कुछ देर बैठी रही। मेरा ख्याल है अब मार्केट चलते हैं, मैंने सुना है यहाँ की खवातीन हाथ का काम बहुत अच्छा करती हैं, इस बहाने कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी और थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे, हिरा ने तजवीज देते हुए कहा। हाँ ये ठीक है, जाओ हिरा कमरे से मेरा और सेहर का बैग ले आओ, सेहरिश ने हिरा से कहा। हरा जब वापस आई तो उसे सांस चढ़ा हुआ था। क्यों, किया हुआ मेलों का सफर करके आई हो? हमने तुमको परेशान तो नहीं भेजा था, एक बैग लेने भेजा था। बैग लेने से जो तुम्हारी सांस इस कदर फूली हुई है, सेहर ने मुस्कुराते हुए कहा। हिरा ने जोर से बैग टेबल पर रखे और गसेमी सेहरिश से मुखातब हुई। क्यों सेहरिश की बच्ची, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया था? मैं जोर लगा लगा कर हलकान हो गई, मगर दरवाजा तो जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने दरवाजा लॉक तो नहीं किया था, फिर क्यों नहीं खुल रहा था? हिरा ने यकीन दिलाते हुए कहा। वैसे दरवाजा खोला क्यों नहीं? सेहरिश ने तजस्सुस भरे लहजे में कहा। बस करो, चलो चलते हैं मार्केट, सेहर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। वो तीनों मार्केट की सिम धोले और 4 बजे तक वापस लौट आए। तमाम जगह घूमकर वो अपनी शॉपिंग कमरे में रखकर फ्रेश होकर करीबी जंगल में घूमने चली गई। वो गर्मियों की एक खुशगवार शाम थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो उनको तरोताजा कर रही थी। थोड़ा घूमने के बाद सेहर ने कहा, चलो अब वापस चलते हैं, अंधेरा हो रहा है, हम तो थोड़ा और घूमेंगे और फिर आइसक्रीम खाने जाएंगे, तुम भी हमारे साथ चलो ना, हिरा ने प्लान बनाते हुए कहा। नहीं भाई, मैं तो आज बहुत थक गई हूँ, मैं तो रेस्ट करने जा रही हूँ, ओ के, सेहर ने मोड़ते हुए कहा। वो दोनों आइसक्रीम खाने चली गई। सेहरिश कमरे में दाखिल हुई तो कमरा जोर से बंद हो गया। सेहरिश ने घबरा कर पीछे देखा, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? हुआ से बंद हो गया होगा, मैं तो ख्वाह मख्वाह परेशान हो जाती हूँ, सेहरिश ने अपने आप को समझाया और आकर बिस्तर पर आराम की गर्ज से लेट गई। अभी वो बिस्तर पर लेटी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इस ने सोचा शायद हिरा और सेहर आ गई हूँ। उसने जब दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा जैसे कोई इसके पास से गुजर कर कमरे में दाखिल हो गया है। वो जब वापस मुतवज्जे हुई तो उसे कमरे से अजीब किस्म की खुशबू आ रही थी। उसने बाहर देखा मगर दूर तक कोई ना था। वो घबरा गई और दौड़कर बाहर निकल आई। सामने हिरा और सेहर खड़ी आइसक्रीम खा रही थी। वो सेहरिश को देखकर हैरान हुए। क्यों मोहतरमा, कर लिया आराम? सेहर ने कहा, मुझे पता था तुम हमारे बगैर नहीं रह सकोगी, हिरा ने कहा। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? हिरा ने सेहरिश के चेहरे को बगौर देखते हुए कहा। नहीं बस ऐसे ही, सेहरिश ने पसीना साफ करते हुए कहा। सुनो, हमारे साथ वाले रूम में कोई रहता है? सेहरिश ने चलते हुए सवाल किया। नहीं, साथ वाले रूम में तो कोई नहीं रहता, सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर में एक फैमिली आई हुई है और वो लोग भी सुबह चले जाएंगे। साथ वाले कमरे को तो लॉक लगा हुआ है, लगता है काफी पुराना ताला है, बहुत जंग आलूद है, सेहर ने अपने मालूमात उनके साथ शेयर की। तुम्हें कैसे पता? हिरा ने सेहर से सवाल किया। कल मैंने उन लोगों को टीवी लाउंज में देखा था और वो बातें कर रहे थे, उनका कल जाने का प्रोग्राम है, सेहर ने वजाहत की। अच्छा, तो तुम उनकी बातें सुनती रहती हो? हिरा ने शौक अंदाज में कहा। सेहर का कमरा आ गया और वो उन दोनों को गुड बाय कहकर अंदर दाखिल हो गई और सेहरिश और हिरा पन्ने कमरे में आकर सोने के लिए लेट गई क्योंकि वो दिन भर के सैर सपाटे से बहुत ज्यादा थक गई थीं। सेहर कमरे में दाखिल हुई तो लाइट ऑफ किए बगैर ही लेट गई। पता नहीं वो रात को कौन सा पहर था, उसे यूं महसूस हवा कि कोई इसका कंबल खींच रहा है। वो घबरा गई, उसने इधर इधर देखा, उसे कोई नजर ना आया। कुछ वक्त गुजरा कि लाइट ऑफ हो गई। अब सिर्फ 0 वोल्ट का बल्ब जल रहा था जिसकी हल्की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। उसे कोने में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने उसे आवाज देने की कोशिश की मगर आवाज तो उसके हलक से निकल ही ना पाई थी। इसका पूरा जिस्म पसीने से शराबवर था। आहिस्ता आहिस्ता कोने वाला साया चलता हुआ इसके बेड के करीब जाकर गायब हो गया था। सेहर ने देखा कि वो कोई नौजवान लड़की थी। सियाह रंग का लिबास उसने जेब तन कर रखा था, इसके लंबे काले और सियाह बाल इसके शानों तक लटक रहे थे। सेहर को ऐसे लग रहा था जैसे अभी इसकी जान निकल जाएगी। वो दौड़कर कमरे से बाहर निकली। बाहर अंधेरा था, वो किसी चीज से टकराई और गिर गई। जब उसने ऊपर देखा तो उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जो उसने अभी अपने कमरे में देखी थी। इसके दांतों और मुंह से खून बहा रहा था। सेहर ये देखकर मजीद परेशान हो गई और हिरा लोगों के कमरे की तरफ भागी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते ही दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया, जिसकी आवाज से हिरा और सेहरिश भी जाग गईं। क्या हवा सेहर, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ना तुम्हारे पाँव में जूते हैं? चलो आओ इधर बैठो।
सेहरिश ने इसे पकड़कर बेड पर बिठाते हुए कहा। हिरा ने इतने में इसे पानी का गिलास पकड़ा या सेहर ने एक ही सांस में तमाम गिलास खत्म कर दिया। क्या हवा सेहर? हिरा ने सवाल किया। कुछ कुछ नहीं हुआ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, सेहर ने मसनूई मुस्कुराने की कोशिश की। हमने तुम्हें पहले भी कहा था कि हमारे पास सो जाओ, सेहरिश ने कहा। रात के 3 बज चुके थे, वो तीनों सो गई। फजर की अजान हो रही थी कि उनकी आंख खुल गई। वो उठी और नमाज अदा की और फिर नाश्ता करने चली गई। इन्होंने वापसी पर चंद जरूरत की चीजें ले और घूमने चली गई। सेहर कल वाले मामले को अभी तक समझ नहीं पा रही थी और दूसरी तरफ कल रात वाले वाकया से अलग परेशान थी। हिरा भी इस बात को नोट कर रही थी कि कोई वजह जरूर है जो ये दोनों परेशान हैं। कैमरा तो हम कमरे में ही भूल आए हैं, जाओ हिरा तुम जाकर ले आओ। हिरा के जाने के बाद सेहरिश ने सेहर से कहा, मैंने तुमसे एक बात करनी थी। बात तो एक मैंने भी तुमसे करनी है, तुम अपनी बात बताओ, सेहर ने कहा। इसके बाद इन दोनों ने अपने साथ बीते वाकयात एक दूसरे के साथ गोश गुजार किए। इधर हिरा कमरे में दाखिल हुई तो उसने दरवाजा खोला छोड़ा और जल्दी से कैमरा निकालने लगी कि लाइट चली गई। बाहर बादल छाए हुए थे, इस लिए खिड़की खोली होने के बावजूद भी अंदर कोई खातिर ख्वाह रोशनी नहीं थी। हिरा खौफजदा हो गई, उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने कैमरा लेकर जो ही पीछे मुड़ना चाहा, वो ये देखकर वही जम गई कि इसके पीछे एक खूबसूरत लड़की सियाह लिबास में खड़ी थी। इसके मुंह से खून बहा रहा था। इससे हिरा और भी खौफजदा हो गई। हिरा को यूं परेशान देखकर उसने तहक़्क़ा लगाया। इसके तहक़्क़े की आवाज से तो जैसे हिरा के जिस्म में लहर दौड़ने लगी। वो दरवाजे की तरफ भागी मगर दरवाजा बंद था। हिरा एक चीख के साथ बेहोश हुई। उसकी आवाज सुनकर सेहर और सेहरिश भी आ गई। इन्होंने हिरा को उठाकर बेड पर डाला। जब इसको होश आया तो इन्होंने इससे वजह दरियाफ्त की तो उसने अपने साथ आने वाला तमाम वाकया सुना दिया। फिर सेहर और सेहरिश ने भी अपने साथ होने वाले वाकये उसे सुनाए। इससे इन्हें इस बात का अंदाजा बल्कि यकीन हो चुका था कि यहाँ कुछ जरूर है। बाहर मौसम बहुत खराब है और बारिश भी हो रही है। हमारा यहाँ से जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है। फिर जैसे ही कोई इंतजाम होगा हम वापस रवाना हो जाएंगे। हिरा ने कहा, अब हमें जितनी जल्दी हो यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे तो बहुत घबराहट महसूस हो रही है, सेहरिश ने कहा। जो भी हो रात तो यहीं गुजारनी पड़ेगी, सहर ने फिक्रमंद होते हुए कहा। रात तो गुजारनी ही है, कुछ खा लेते हैं। हिरा किचन में कुछ जरूरी अशिया लेने चली गई तो यूं महसूस हुआ जैसे इसके पीछे कोई है, मगर जब उसने मुड़कर देखा तो कोई ना था। वो तेज तेज कदम उठाती बाहर निकल आई। इन्होंने डिनर किया और थोड़ी देर गपशप लगाने के बाद सोने के लिए लेट गईं। हिरा और सेहरिश सो गई मगर सेहर को नींद नहीं आ रही थी। शायद वो चंद लम्हे के लिए सो गई थी, अब इसकी आंख खोल गई थी। इसकी तबीयत बेचैन हो रही थी, इसे घबराहट महसूस हो रही थी। इतने में दरवाजा खोला और वही हसीना अंदर दाखिल हुई जिसे वो पिछली रात देख चुकी थी। अब भी वही हालत थी। इसे देखकर हिरा ने चीखना चाहा मगर इसकी आवाज नहीं निकल रही थी। इसका गला खुशक हो गया था। वो आगे बढ़ रही थी और सेहर को घसीटती बाहर ले आई और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने सेहर को नीचे फ्लोर पर लाकर एक कमरे में बंद कर दिया। अंदर खासा अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हाँ, मगर इस हसीना की आंखों में वहशत नुमाया थी। सेहर ने डरते डरते सवाल किया, तुम कौन हो? उसने एक भयानक तहक़ा लगाया जिससे तमाम कमरा गूंज उठा। मैं तुम्हारी मौत हूं, मौत। अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकती, उसने कड़कदार आवाज में कहा। 2 लम्हे के बाद सेहर ने फिर अपनी हिम्मत जुमा करके पूछा, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? तुमने मेरा बिगाड़ा तो कुछ नहीं, अलबत्ता संवर सकती हो। कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, परसों में तुम्हारी जान ले लूंगी जिससे मुझे ताकत मिलेगी और मैं बड़ी जादूगरनी बन जाऊंगी और जादू की दुनिया की मलका कहलाऊंगी। बदरू ने अपना तमाम प्लान उसे बताते हुए कहा, मगर मैं तुम्हें अपने इस घिनौने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी, सेहर ने बहिम्मत लहजे में कहा। ए लड़की, आराम से दिन बसर कर वरना आज ही काम तमाम कर दूंगी तुम्हारा। तुम यहाँ से निकलोगी तो कुछ करोगी ना, इसलिए बेहतर है कि चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करो। इसके साथ ही इसने तहक़ा लगाया और कोने की तरफ बढ़ी। उसने वहां पड़ी मशल रोशन की जिससे कमरे में नीम रोशनी फैल गई। सेहर ने देखा कि कमरे में हर तरफ इंसानी खोपड़ियां पड़ी हैं और जब बदरू उन पर चलती है तो वो टूट जाती हैं। ये देखकर सेहर को दिख हुआ, उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो इसको सजा जरूर देगी। इधर जब हिरा और सेहरिश की सुबह आंख खोली तो वो सेहर को ना पाकर हैरानू परेशान हुए और उसे ढूंढना शुरू कर दिया, मगर इन्हें सेहर कहीं ना मिली तो वो और भी परेशान हुए। सारी रात जागने की वजह से सेहर को अब नींद आ रही थी। उसे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था, अगर इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी और अगर नहीं तो ये बदरू भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला उसे परेशानी से जरूर निकालेगा, वो सुकून से सो गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक औरत इसके पास आई है जिसने सफेद लिबास पहना हुआ था। इसने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि मैं जानती हूँ तुम उस वक्त बहुत परेशान हो।
ये बदरू असल में एक हिंदू औरत की है जो अपने शौहर के साथ इस गेस्ट हाउस में आई थी। बहुत अमीर थी, उसके शौहर ने इससे झूठी मोहब्बत का ढोंग रचाया हुआ था। वो लालची था, उसने उसकी दौलत हासिल करना चाहता था। इसकी बीवी ने उसे अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ देखा तो उनका झगड़ा हो गया क्योंकि ये इससे सच्ची मोहब्बत करती थी मगर शौहर उसे धोखा दे रहा था। जब उस शख्स ने अपना खेल बिगड़ता हुआ देखा तो उसने उसको कत्ल कर दिया। उसने वो लाश नीचे तहखाने में छुपाई है और वो बदरू उसी लाश की है जो अपने शैतानी मंसूबों के लिए कई बेगुनाह लड़कियों को कत्ल कर चुकी है। इसका खात्मा करना होगा जहां तुम सोई हो, इससे 10 कदम के फासले पर एक खिड़की है, तुम उसके जरिए नीचे तहखाने में उतर जाना, वहां इसकी लाश होगी, तुम इसको जला देना और अलमारी में पड़ी मोरनी कौस की आमद से कब्र तोड़ देना ताकि वो दोबारा ना आ सके और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम वासिल हो जाए। इस गेस्ट हाउस में कई कत्ल हो चुके हैं, अब ये रहने के काबिल नहीं है। इसके साथ ही शहर की आंख खुल गई, उसने इस इधर उधर देखा, वो बदरू वहां नहीं थी। वो जल्दी से उठी और बाएं जानिब कदम बढ़ाने लगी और ठीक 10 कदम पर एक खिड़की थी। वो जल्दी से खिड़की खोलकर नीचे तहखाने में आ गई। तहखाने में रोशनी हो रही थी वरना वो वहां कुछ भी तलाश ना कर पाती क्योंकि नीचे बहुत अंधेरा था। उसने पहले एक जंग आलूद अलमारी से वो मोमबत्ती निकाली और हाथ में ले ली और फिर इस बदरू की लाश को तलाश करने लगी। जल्द ही वो लाश भी उसे मिल गई। वो लाश तो नहीं थी मगर हड्डियों का एक ढांचा था। उसने मशल की मदद से उसे जला दिया। इसके साथ ही वो बदरू चीखती हुई अंदर आ गई। उसने फौरन पूरी कवत से मोमबत्ती जमीन पर दे मारी जिसकी वजह से वो टूट गई। इसके साथ ही बदरू गायब हो गई। शहर ने अपने कपड़े झाड़े और बाहर निकल आई। इसके बाद इसका रुख अपने कमरे की तरफ था। इस को पता था इसकी दोनों सहेलियां उसके लिए बहुत परेशान होंगी और वो खुश भी थी कि उसने एक बहुत बड़े फितने का खात्मा करके हजारों मासूम लोगों की जानें बचाई हैं। जब शहर ने दरवाजा खोला तो वो दोनों उसकी तरफ लपकी। कहाँ थी तुम? दोनों ने बैक वक्त सवाल किया तो शहर ने अपने साथ पेश आने वाला तमाम वाकया सुना दिया। वो चंद दिन वहां रही और फिर वापस आ गई। आज भी जब उनको वो वाकया याद आता है तो एक खौफ की लहर उनमें दौड़ जाती है, मगर इसके साथ ही वो अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि उनकी जिंदगियां बच गई और इन्होंने हजारों लोगों की जिंदगियां बचाएं।